बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाज़रीन, आज बहुत तवील अरसे के बाद एक मरतबा फिर वीलॉग कर रहा हूँ, और वो भी बलूचिस्तान पर। और बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन आपको मालूम है कि सियासी सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो चुकी है, काफ़ी बड़ा भौंचाल आया हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है और उसके हवाले से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आज की कुछ अहम और इनसाइड स्टोरीज़ लेके आपकी खिदमत पे हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे मेरे चैनल पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो जी नाज़रीन, आज की डेवलपमेंट्स में आपके सामने लेके आता हूँ और कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में आपके सामने ये सारी डिटेल्स पेश कर सकूँ। मेरे ज़राए के मुताबिक आज भाई लोगों ने हुक्मरान इत्तेहाद को एक जगह इकट्ठा किया और उसमें जाम कमाल साहब भी मौजूद थे, और ये एक कोशिश की गई कि किसी तरीके से जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठी है, लोग नाराज़ हैं, उनको राज़ी किया जाए और इस मामले को सुलझा लिया जाए। लेकिन आज जितने भी इत्तेहादी जमातों के नाराज़ अरकान थे, उन्होंने इस ज़िमन में कोई भी बात मानने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया, और उनका कहना था कि अब जाम कमाल माइनस जाम कमाल बात हो सकती है, इसके अलावा कोई बात नहीं हम नहीं करेंगे। और इसके हवाले से वुज़रा ने आज जाम कमाल को वहाँ बहुत आड़े हाथों लिया है। मेरे ज़राए के मुताबिक सरदार अब्दुल खैतरान साहब, जो कि बलूचिस्तान में वज़ीर हैं, और इस तरह के और वज़ीरों ने जाम कमाल साहब पर आज कड़ी तनकीद की है। और उनका कहना था कि जाम कमाल साहब ने अपने इस 3 साल दौर में किसी को इज़्ज़त नहीं बख्शी, तमाम महकमों के इख्तियारात अपने पास रखे और किसी को काम करने नहीं दिया गया, बल्कि बात बात पर हमारी तज़लील की जाती रही। हम मुलाकात के लिए वक्त मांगते रहे, हमें वक्त नहीं दिया जाता था, हमें बिठाया जाता था सीएम हाउस के बाहर, सीएम सेक्रेटेरिएट के बाहर, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती थी। अब हम किसी सूरत में भी जाम कमाल साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके साथ मज़ीद नहीं चल सकते, और ये कोशिश आज बुरी तरीके से नाकाम हो गई है। इस मीटिंग के हवाले से मेरे ज़राए का ये भी कहना है कि भाई लोगों ने कहा है कि ठीक है, आप तब्दीली करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इसका क्रेडिट जो तरीके अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन को जाएगा और इससे अपोजिशन को तक़वियत मिलेगी, तो इसलिए बेहतर यह है कि इसको तक़वियत ना पहुँचाएँ, अपोजिशन को इनको इसका क्रेडिट ना दें, बल्कि आपस में बैठ के घर में तय कर लेते हैं कि क्या कैसे इन हाउस चेंज आनी है। लेकिन अब वो इस बात पर भी जो नाराज़ अरकान है वो मानने को तैयार नहीं है, और मेरे ज़राए के मुताबिक जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने कुरान पाक पे हलफ दे दिया है, जो तहरीक अदम एतमाद लाई है अपोजिशन ने उनको, और इनके दरमियान कुरान पाक पे हलफ हुआ है कि हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त एक कोशिश और भी की गई इस मीटिंग के बाद, इस मीटिंग की नाकामी के बाद भाई लोगों ने कोशिश की कि उन्होंने जो मेरे ज़राए उनके मुताबिक भाइयों ने ये कोशिश की कि JUI को इस तहरीक से अलग कर दिया जाए, यानी अदम एतमाद की तहरीक में JUI को किसी तरीके से साइडलाइन किया जाए, इनको राज़ी किया जाए, और कोशिश की गई। लेकिन JUI की तरफ से एक साफ़ जवाब मिला है मेरे ज़राए के मुताबिक। उन्होंने कहा कि 3 साल तक हमें किसी ने नहीं पूछा और जाम कमाल साहब ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लिहाजा अब हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में। तो लिहाजा ये 2 कोशिशें आज इस्टेब्लिशमेंट की नाकाम हुई हैं, नाराज़ अरकान को मनाने की और JUI को इस तहरीक से दूर रखने की। तो इसके बाद की एक और सूरत हाल ये है कि 5 वुज़रा, मेरे ज़राए के मुताबिक 5 वुज़रा के इस्तीफ़े तैयार हैं, जिनमें ज़हूर बुलैदी साहब का नाम भी लिया जा रहा है, जिसमें असद बलोच साहब भी हैं, सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान साहब हैं, मोहम्मद खान लड़ी, बुशरा रिंद साहिबा। ये 5 वुज़रा और मुशीरों के इस्तीफ़े तैयार हैं, और कहा यह जा रहा है कि अगर जाम कमाल साहब आज खुद मुस्तफ़ी नहीं होते तो हम इस्तीफ़े दे देंगे। और ये इसके हवाले से आज एक मीटिंग इस वक्त नसीबुल्लाह मरी साहब, जो कि PTI के MP हैं, और आपको याद होगा कि ये वहाँ वज़ीर सेहत भी थे, जिन्हें जाम कमाल साहब ने करप्शन और दीगर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा के इनसे वज़ारत वापस ले ली थी। उनके घर में, नसीबुल्लाह मरी साहब के घर में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग के अंदर नाराज़ अरकान की बड़ी तादाद मौजूद है, और जो आज कोई अहम फ़ैसला करने जा रहे हैं। और मुमकिन है कि कल शाम तक ये इस्तीफ़े वुज़रा के भी आ जाएं, और अगर वुज़रा के इस्तीफ़े आ जाते हैं तो मेरे ज़राए के मुताबिक जाम कमाल साहब कैंप का ये इस पे गौर कर रहा है कि अगर इस्तीफ़े आते हैं तो फिर आप तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए और बाइज़्ज़त तरीके से निकलने के लिए, इस चीज़ को से बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि आप अज़ खुद मुस्तफ़ी हो जाएँ। तो इसके लिए अगर ये इस्तीफ़े कल आ जाते हैं तो जाम कमाल साहब अज़ खुद मुस्तफ़ी भी हो सकते हैं।
اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس 23 اراکین کی حمایت حاصل ہے اور ان کے تحریک عدم اعتماد پہ آپ کو بتایا کہ بڑے واضح سائن بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکمران اتحاد جس میں باب پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے اور جماعتیں ہیں، ان کے 17 اراکین، حکمران اتحاد کے 17 اراکین بھی جام کمال کو ہٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یوں یہ ایک بڑا اچھا خاصا سکور ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں آخر میں آپ کو کہ وزیر اعلیٰ کے لیے جو نام لیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب اس وقت ہاٹ فیورٹ ہیں، کیونکہ اس تحریک میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اس جوڑ توڑ کے اندر، اور قدوس بزنجو صاحب اس وقت ہاٹ فیورٹ ہیں، اور صالح بھوتانی صاحب کا نام اس والے سے غور و خوض اس پہ ہو رہا ہے کہ ان کو سپیکر بنا دیا جائے۔ اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپوزیشن نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ تبدیلی کے بعد حکومت میں کسی قسم کے کوئی عہدہ نہیں لیں گے، کوئی چیز نہیں لیں گے، حکومت انہی باب پارٹی پی ٹی آئی وغیرہ جن کے پاس ہوگی انہی کے پاس ہوگی۔ ناظرین اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا ہونے والا ہے، کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، کیا جام کمال تحریک عدم اعتماد کا اسمبلی کے اندر مقابلہ کریں گے یا از خود مستعفی ہو جائیں گے۔ اپنی رائے دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور آخر میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اجازت دیجیے بلال ڈار کو، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔